ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 60। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तो हम समझने का प्रयास कर रहे थे, भगवान अर्जुन को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि तुम मेरे निर्देश से काम नहीं करते और युद्ध को नहीं लड़ते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे स्वभाव की। आज फिर भगवान कहते हैं स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा, कि तुम इस समय मतलब मना कर रहे हो, अपने मनमानी कर रहे हो, लेकिन अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म को ही करने के लिए तुम्हें बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोग अपने स्वभाव से बाध्य होते हैं। हम सुनते भी हैं, कहते भी हैं, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, है ना। हम लोग हैबिचुअल, आउट ऑफ हैबिट बहुत सारे काम कर देते हैं संसार में, जो कि कई बार हमें लगता भी है कि हमें नहीं करना चाहिए, गलत है, शास्त्रों से संबंधित सब नहीं है, या घर वालों ने मना किया है, या गुरु जी ने मना किया है, या किसी ने मना किया है, लेकिन हम वो सब काम कर जाते हैं क्योंकि हम अपनी आदत से मजबूर है। लेकिन ये आदत जिससे हम मजबूर हैं, ये हमारी ओरिजिनल आदत नहीं, ये हमारी ओरिजिनल स्वभाव नहीं है, कहना चाहिए। आदत तो है, तो स्वभाव इज़ डिफरेंट एंड हैबिट इज़ डिफरेंट, है ना। स्वभाव कुछ और होता है जो कई बार छुप जाता है। हमने इसको पहले भी चर्चा किया था। हमारा स्वभाव हो सकता है कोई डिफरेंट व्यक्ति हो, लेकिन हमारा हो सकता है स्वभाव बिल्कुल शांत हो, लेकिन कई बार बहुत ही अशांत, रजोगुणी, अग्रेसिव, पैशनेट लोगों के साथ रह के कई बार हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है और हम वैसे ही उससे प्रभावित हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन हमारा ओरिजिनल स्वभाव नहीं है। और जैसे ही हम ओरिजिनली उन लोगों के बीच में चले जाएंगे जो ऐसे ही हैं, शांत हैं, तो हम बड़ी जल्दी अडेप्ट कर लेंगे अपने आप को, क्योंकि हमारा ओरिजिनल स्वभाव होता। वास्तव में इसको हम जिसको शांति को, जिसको ओरिजिनल स्वभाव कह रहे हैं, ये भी हमारा ओरिजिनल स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये भी हमने बचपन में जो अर्जित किया है अपने घर में, या पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, पिछले जन्मों के अनुसार हमने इसको अर्जित किया है ना। तो एक तो हो गया इमीडिएट टेम्पररी इन्फ्लुएंस, जिस जगह पर हम रहते हैं उस जगह का इन्फ्लुएंस हमें पड़ता है और हम कुछ कर जाते हैं, तो इसको तो हम बिल्कुल स्वभाव नहीं मानते, है ना। एक है कि हमने बचपन से कुछ किया, हमें ऐसा घर का माहौल मिला, उसके कारण से हमारा एक स्वभाव बन गया। हम कह रहे हैं वो स्वभाव भी हमारा असली स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो भी हमारा पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें घर मिलता है, क्योंकि हमारी कुछ पर्टिकुलर इच्छाएं होती हैं, उसके अनुसार हमें घर मिलता है, ताकि उस घर में मैं उस इच्छाओं को पूरा कर पाऊँ। तो वो भी हमारा ओरिजिनल स्वभाव नहीं है। तो ओरिजिनल स्वभाव वो है जो हमेशा रहे, बना रहे। ये वाला स्वभाव भी इन्फ्लुएंस हो गया इस जन्म के बचपन के माहौल से, और ये इन्फ्लुएंस हुआ पिछले जन्म के कर्मों से। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारा स्वभाव ये वाला बदल रहा है। तो इसलिए हमारा ओरिजिनल स्वभाव ये नहीं है, ये टेम्पररी स्वभाव है, जो कभी तो मोमेंटरली बदल रहा है, कभी नंबर ऑफ ईयर्स के इन्फ्लुएंस से बदल रहा है, कभी जन्मों के इन्फ्लुएंस से बदल रहा है। तो ओरिजिनल स्वभाव क्या है, जिसको कभी अलग ही नहीं किया जा सकता। जैसे शिल प्रभुपाद बताते थे कि ओरिजिनल स्वभाव अगर आप देखना है आपको, चीनी का, तो चीनी का स्वभाव है मिठास। उसको पानी के गिलास में डालेंगे चीनी को तो मीठा कर देगी, लेकिन अगर उसके ऊपर से 4 चम्मच नमक डाल देंगे तो उसकी मिठास खत्म हो जाएगा, अजीब सा टेस्ट हो जाएगा, है ना। तो मिठास खत्म हो गई, समझ में आ रही बात। तो लेकिन जो उसका ओरिजिनल स्वभाव है वो क्या है, ओरिजिनल स्वभाव उसका वही मिठास का है, लेकिन टेम्परेली उसके ऊपर नमक डाल दिया गया है। उसी तरह से टेम्परेली हमारे ऊपर कुछ जन्मों के, कर्मों के, लोगों के, प्रकृति के इन्फ्लुएंस के कारण आज की डेट में हमारा एक करैक्टर है, जो भी करैक्टर है। तो शिल प्रभुपाद कहते थे ये ओरिजिनल नहीं है, इसमें परतें चढ़ी हुई हैं, बहुत सारी परतें चढ़ी हुई हैं। इस मन के अंदर न जाने असीमित इच्छाएं हैं जो दबी हैं, असीमित एक्सपीरियंसेस हैं जन्मों के, उनका ये प्रभाव है नटशल में, समरी में, जो आज हम अपने करैक्टर को देखते हैं। तो ओरिजिनल चीनी का स्वभाव, तो जिसको चीनी का स्वभाव पता है वही जानता है। उसी तरह से भगवान जानते हैं कि जीव का असली स्वरूप क्या है। इसलिए भगवान चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर
हाँ, कृष्णेर अचिंत्य शक्ति, कृष्णेर शक्ति भेद भेद प्रकाश, कि कृष्ण की शक्ति है, वास्तव में कृष्ण की शक्ति ही है, हम इसको आध्यात्मिक शक्ति का ही पार्ट मानते हैं जीव को। हाँ, और इस प्रकार भेद अभेद प्रकाश, मतलब ये भगवान से भिन्न है और भगवान के जैसी भी है। इसके अंदर गुणात्मक रूप में वैसे ही शक्ति पाई जाती है जैसे भगवान में है, लेकिन गुणात्मक रूप में वैसे स्वभाव है। तो जीव का स्वभाव क्या हुआ? क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मतलब जीव जो है सारे जीव अहम बीज पता पिता सर्व योनिषु कौन्तेय, सबका पिताजी मैं हूँ। तो भगवान के पुत्र होने के नाते हमारे अंदर भगवान जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, लेकिन क्योंकि हम पुत्र हैं, पुत्र को पुत्र ही बन के रहना चाहिए। पुत्र की शक्ल सूरत बोली चाल कई चीज़ें मिल सकती हैं हम अपने पिताजी से, लेकिन पुत्र जो है पिताजी की सीट पे जाके बैठ जाए और पैर के ऊपर पैर रख दे, हाँ जी एक गिलास पानी लाइए जरा, हाँ क्या होगा उसका आप जानते ही, उसके बाद क्या होगा। हाँ, तो पुत्र को पिता बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऑल दो ही में लुक लाइक, हाँ उसकी आवाज़ उसकी शक्ल सूरत हो सकता है पिताजी जैसी हो। सेम तरीके से हमें समझना पड़ेगा हम उसी भगवान के अंश हैं, इसलिए वही जानते हैं हमारे बारे में बेस्ट कि हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है ना। जैसे इस संसार में, इस जन्म में माता पिता में जानते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है बचपन से ये ऐसा व्यक्ति, ये ऐसा था, अभी इसके ऊपर रंग चढ़ गया है अपने दोस्तों का, लेकिन ये ऐसा नहीं था, माता पिता जानते हैं। उसी तरह से कृष्ण हमारे ओरिजिनल स्वरूप को जानते हैं, जो कि जन्मों से इन्फ्लुएंस हो चुका है। और वो ओरिजिनल स्वरूप क्या है? कृष्णेर नित्य दास, यानी कि दासत्व का। और किसका दासत्व? कृष्ण का। अब भगवान यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहे हैं कि ये मतलब ये अगर मान ली ये जीव का स्वभाव है, ये स्वभाव है, वो इसको करके रहेगा, मतलब वो टेम्परेरीली इसको छुपा देगा, मतलब बाई इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट थिंग जो हमने डिस्कस करी, लेकिन अल्टीमेटली उसको प्रसन्नता, उसको सुख इस ओरिजिनल स्वभाव से मिलेगी। इसका एग्जाम्पल हम लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम मेरे को मना कर दोगे मोहवश, नहीं मैं नहीं मानता, नहीं मैं ऐसा ही हूँ, मैं पैशनेट व्यक्ति हूँ, यस मैं पैशनेट बनना चाहता हूँ, अंदर से वो दबा हुआ है एक फीलिंग। क्या फीलिंग दबी हुई है? वो फीलिंग ये दबी हुई है कि मैं पैशनेट बनना चाहता हूँ, मैं हूँ तो नहीं, क्योंकि मुझे बचपन में दबाया गया, मुझे बचपन में पीटा गया, मुझे पीछे किया गया, अब मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। हाँ, तो आदमी कई बार मोहवश वो बनना चाहता है जो नहीं है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमने बोला कि जीव का स्वरूप है कि वो नित्य कृष्णदास है। हाँ, अब ये उसका ओरिजिनल स्वरूप है। प्रभुपाद कहते हैं कि स्वभाव को या धर्म को उससे अलग नहीं कर सकते, जैसे अभी हमने सुना रिगार्डिंग शुगर। अब देखिए हम लोग कृष्ण के दास हैं, तो यानी कि ये हमारा नेचुरल स्वभाव है। तो इसलिए जब हम कृष्ण का दास नहीं बनना चाहते, हम नहीं बनेंगे कृष्ण के दास। आई डोंट वांट टू बिकम, मैं कृष्ण का दास नहीं बनना चाहता। हाँ, तुम ही बनो भगवान के दास, हमें नहीं बनना है, हमें जीने दो। तो क्या होगा? मोहवश मना करेगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं अल्टीमेटली वो इसी काम को करेगा फिर से। फॉर एग्जाम्पल जब हम जॉब करते हैं, तो किसी के सर्वेंट बन जाते हैं, बनते हैं कि नहीं? तो आप कहोगे ठीक है मैं बिजनेस कर लूँगा ना। बिजनेस बनते हैं तो कस्टमर के सर्वेंट बन जाते हैं, कस्टमर के सामने एकदम ऐसे नहीं रहेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, कस्टमर के सर्वेंट बन जाते हैं। नहीं तो हम अपनी फैमिली के सर्वेंट बने रहते हैं, उनके लिए दिन रात लगे रहते हैं फैमिली है तो चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, लगे ही रहते हैं। नहीं तो हम अपने देश के लिए देश के सर्वेंट बन जाते हैं, नहीं तो हम एक कुत्ते के सर्वेंट बन जाते हैं। शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल वो देते थे। व्हेन शिला प्रभुपाद वॉज इन न्यूयॉर्क, तो वो क्या देखते थे कि लोग कुत्ते को घुमा रहे हैं और घुमाते कुत्ते को कहीं पर पॉटी आ गई, तो जेब में अचानक से आदमी ने पॉलीथीन निकाली या कुछ बैग निकाला, कुत्ते के पीछे ऐसे करके बैठ गए। हाँ, जस्ट लाइक जैसे प्रसाद लेते हैं ना, तो कुत्ते के पीछे कुत्ते ने वहाँ मल त्यागा, उस बैग को बंद किया, जेब में रखा और थोड़ी देर पर जाके कहीं डस्टबिन मिला उसमें डाल दिया, क्योंकि अगर कुत्ते ने सड़क में कर दी तो ज़बरदस्त फाइन लग जाएगा। तो प्रभुपाद कहते हैं देखो, अब कुत्ता सर्वेंट है मालिक का या मालिक सर्वेंट है? मल जो साफ करे, मल जो उठाए, सर्वेंट तो वही होना चाहिए। लेकिन हमें लग रहा है कि हम कुत्ते के मालिक हैं, लेकिन हम काम सर्वेंट का ही कर रहे हैं। उसी तरह से फैमिली को देख लीजिए, उसी तरह को कहीं पर भी देख लीजिए, हमें लगता है कि हम मालिक हैं, लेकिन हम अल्टीमेटली सर्वेंट का काम कर रहे होते हैं। तो यानी कि बाई फोर्स हम उसी काम को कर ही देंगे, जैसा यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम उसी काम को करने के लिए बाध्य हो, करोगे। आज नहीं कर, मेरे कहने पे नहीं कर रहे हो, लेकिन करोगे वही। इसी तरह से यदि हम भगवान के कहने पर, गुरु के कहने पर भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो हम इनमें से किसी की सेवा जरूर करेंगे, विच इज़ अ लोअर सर्विस। इफ़ यू वांट टू बिकम सर्वेंट, वाई
नॉट टू बिकम सर्वेंट ऑफ कृष्ण एंड गुरु। गुरु का सर्वेंट बनना भी लाइक कृष्ण का सर्वेंट बनना ही है। गुरु को हम एक्सेप्ट इसलिए करते हैं, राइट। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें लोग भगवान की शरणागति नहीं करना, ये भी हमारा स्वभाव है। तो कुछ पर्टिकुलर हमारे स्वभाव हैं कि हम लोग, क्योंकि हम माइन्यूट हैं इसलिए हम शरण में रहना चाहते हैं। यदि हम भगवान की शरण में चले गए तो सही है, नहीं तो हम किसकी शरण, भगवान की शरण में हमें जाना ही पड़ता है किसी ना किसी दिन, या किसी की शरण हम ढूंढते रहते हैं जीवन में, किसी गॉड फादर की, किसी गॉड मदर की, है ना, कोई बड़े आदमी की, किसी न किसी शरण में रहा बचाओ। लेकिन जब आदमी का कहीं बचाव नहीं होता है ना, जब होता है ना, जब दवा काम नहीं आती, अब तो दवाई काम आएगी, तब तो आदमी जाता है भगवान यदि तुम है तो मेरे को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो, मेरे इसको बचा लो, है कि नहीं। तब तो जाते ही हैं, अच्छे से अच्छा जाता है। मृत्यु के समय, बीमारी के समय पे, बाली का भी एग्जाम्पल सुनते हैं। सुग्रीव से अंतिम जब मर रहा था तो उसका दिमाग बिल्कुल ठिकाने आ गया था। उसने अंगद को, फिर सुग्रीव को अपने बोला कि सुग्रीव को ही राजा बनाएंगे, अंगद की सेवा ले लीजिए हे राम, इस अंगद को अपनी सेवा में लगा लीजिए। ही सेड दिस, तो अंगद को सौंप कर गया भगवान राम को वास्तव में। तो बड़ा बड़ी बात है। लेकिन कहने का मतलब है कि हम लोग सरेंडर में करना ही पड़ता है। यदि हम भगवान को नहीं करेंगे तो किसी और को जीवन भर करेंगे, और अंत में भगवान को करना ही पड़ता है। हाँ, उसी तरह से मैं कह सकता हूँ मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है जिंदा रहने के लिए। मैं आई डोंट वांट एनीबॉडी इन माय लाइफ। चले जाओ चले जाओ चले जाओ, तुम भी चले जाओ, तुम भी चले जाओ, तुम भी चले जाओ, मैं रह लूँगा। कई बार ऐसा हो जाता है बिकॉज ऑफ आवर ईगो, इन आवर पावर। हमारे पास बहुत पावर आ जाती है, कई पॉलिटिकल और फाइनेंशियल और वटेवर, और उसमें हम कई बार ऐसा बोल देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अल्टीमेटली वो व्यक्ति कहीं ना कहीं शेल्टर लेने जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं किसी प्रोस्टिट्यूट के पास ही चला जाता है, कुछ समझ नहीं आता तो। इसलिए लोग कुत्ते बिल्ली ढूंढ लेते हैं, मतलब क्योंकि इट इज़ आवर नेचर टू लव एंड सर्व समबडी। वी नीड पीपल। हाँ, लेकिन पीपल जो है, लोग जो हैं, हमें छोड़ कर चले जाते हैं, या तो धोखा दे देते हैं या जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सारा हमारा स्वभाव है, टू सर्व, टू लव, टू सरेंडर। अब या तो ये हम भगवान के लिए कर लें, नहीं तो हम ये किसी ना किसी के प्रति करेंगे संसार में, लेकिन वहाँ से हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि हम तो बहुत बड़े आदमी के सर्वेंट थे, उन्हीं से प्रेम करते थे। इसलिए घूम फिर के हम उनके पास एक दिन आएंगे ही मजबूरी में, तो क्यों ना जब भगवान कह रहे हैं तो तभी कर लिया जाए, जो कि फाइनली अर्जुन ने किया है ना। एक होता है कि मजबूरी में आपने कुछ किया, एक होता है अपने इच्छा से कुछ किया। तो व्हाट इज़ मोर ग्लोरियस कि हमने अपनी इच्छा से दान दिया, माना हमने अपनी इच्छा से सेवा करी। हाँ, गवर्नमेंट भी जब इनकम टैक्स में हम अपनी इच्छा से पेमेंट करते हैं इनकम टैक्स की, तो गवर्नमेंट कहती है फर्स्ट क्लास सिटीजन है, हाईएस्ट टैक्स पेयर है, और गवर्नमेंट रेट डालती है तो हाईएस्ट टैक्स पेयर से भी ज़्यादा कई बार टैक्स वसूल कर लेती है किसी आदमी से, लेकिन उसको मिलता नहीं है कुछ, क्योंकि वो तो ज़बरदस्ती वसूल किया गया है। इसलिए इससे पहले कि वसूलीकरण का काम चालू हो, इट इज़ बेटर टू सरेंडर, टू सर्व, हाँ, टू लव कृष्णा। दैट इज़ आवर रियल नेचर, यही हमारा असली स्वभाव है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।